बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये जो पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर थ्रू बैंकिंग चैनल, ये मैंने आपको समझा दिया था जबानी। तो मैं चाहता हूं कि आज आप इसकी क्या कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कर। ठीक है जी। तो मैं आपके सामने एक केस बनाता हूं। हेड ऑफ इनकम का नाम क्या है? हेड ऑफ एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट एक्सपेंस। आवाज नहीं आ रही बेटा? मैंने कल एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए दी थी, तो लेकिन हो सकता है कि आपका दिमाग सिर्फ रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए उसको एक्सेप्ट करे, बाकी पेपर के अंदर आपका दिमाग रेंट की तरफ ना जाए। तो ख्याल रखिएगा भाई, तमाम एक्सपेंसेस सैलरी के अलावा बैंकिंग चैनल के थ्रू क्या करने हैं? पे करने हैं। आवाज नहीं आ रही है बेटा? तो इसका मतलब उसमें रेंट भी है, और रेंट की पिछली कहानी भी हम कुछ पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ है विद होल्डिंग वाली। विद होल्डिंग का केस अलग है और बैंकिंग चैनल वाली बात अलग है। बात को समझाने के लिए, बात को आसान करने के लिए, मान लीजिए कि आपने साल भर में जो रेंट पे किया है, पर देख लें जगह कितनी है, आपको क्या करनी है।
ठीक है जी, ये आपके सामने मैंने एक सिनेरियो बना दिया है। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने देखना है कि हेड कौन सा है। हेड का नाम क्या है? आवाज नहीं आ रही भाई, हेड का नाम क्या है? क्या ये फ्रैट है? आप बोलेंगे नो। क्या ये पोस्टेज के चार्जेस हैं? आप बोलेंगे नो। आवाज। क्या ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं? आप बोलेंगे नो। क्या ये गवर्नमेंट ड्यूज हैं? आप बोलेंगे नो। क्या ये ट्रेवल फेयर है? जहाज का टिकट, जहाज का किराया है, ट्रेन का टिकट है, बस का किराया? आवाज नहीं आ रही बेटा, तो आप बोलेंगे नो। इसका मतलब अगर ये उन एक्सपेंसेस में शामिल नहीं है जिनके ऊपर कैश में पे करने के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब इसके ऊपर बैंकिंग चैनल की लिमिट क्या होती है? अप्लाई होती है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हेड ऑफ एक्सपेंस चेक करना है, कौन सा है। यूटिलिटी है, फ्रेट है, ट्रेवल फेयर है, गवर्नमेंट ड्यूज है, पोस्टेज वगैरह के क्या है, चार्जेस हैं। भाई जवाब देना आप लोग यार। तो इसका मतलब अगर ये हेड वो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर बैंकिंग चैनल की कंडीशन क्या होगी? अप्लाई होगी। अप्लाई होगी, पर तय कर ले, होगी तो फिर चेक करें, नहीं होगी तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब क्या करें, अगर बैंकिंग चैनल की कंडीशन अप्लाई होगी तो सबसे पहले क्या कर लें, तमाम अमाउंट्स का सम कर लें। जी कितना? तो अगर एग्रीगेट पेमेंट, एग्रीगेट एक्सपेंस, अगर एग्रीगेट एक्सपेंस, अगर एग्रीगेट एक्सपेंस 2.5 लाख से एक्सीड, तो मोड ऑफ पेमेंट चेक करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इन एडमिसिबल डिडक्शन क्या हो गई? 0 हो गई। और एडमिसिबल डिडक्शन क्या हो गई आपकी? पूरी 2,30,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और रेंट आपने यहां पर कैश में पे कर दिया है अपने लैंडलॉर्ड को, तो क्योंकि आपका टोटल रेंट एक्सपेंस 2,30,000 से एक्सीड नहीं करता, लिहाजा अब आपको कुछ भी एडबैक करवाने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चल आगे बढ़, अगला केस दोबारा से शुरू करते हैं। किस हेड को सर असेस कर रहे हैं? हेड ऑफ इनकम या हेड ऑफ एक्सपेंस? रेंट एक्सपेंस। तो क्या ये उन हेड में है जो कैश में पे हो सकते हैं? नो। यूटिलिटी नहीं है, ये ट्रेवल फेयर नहीं है, फ्रैट नहीं है, पोस्टेज नहीं है, गवर्नमेंट ड्यूज नहीं है, इस पर बैंकिंग चैनल की कंडीशन अप्लाई होती है, यस और नो? क्या कर दें? टोटल कर दें। आवाज नहीं आ रही, टोटल कर दें 2,65,000। क्या यहाँ पर टोटल 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब अब इसके ऊपर देखें, मतलब अगर टोटल 2.5 लाख से एक्सीड कर रहा है तो अब आप हर सिंगल पेमेंट को एनालाइज करें। तो सर हमने पेमेंट्स को तोड़ के देखा, एक पेमेंट थी 1,20,000 की, चैनल कौन सा था? बैंकिंग। दूसरी पेमेंट थी 1,20,000 की, चैनल कौन सा था? बैंकिंग। सर ये भी अलाउड हो गया, ये भी अलाउड हो गया। सर एक पेमेंट थी 25,000, लेकिन चैनल कौन सा था? कैश था। आवाज नहीं है। अलाउड, अलाउड, अलाउड। क्योंकि अगर कोई भी सिंगल पेमेंट 25,000 तक हो तो अलाउड है। इसका मतलब इस केस में भी डिसअलाउड अमाउंट क्या है? 0। और टोटल एडमिसिबल एक्सपेंस आपका कितना हो जाएगा? 2,65,000। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद आगे बात करें, इसी का एक और केस बना दिया हमने, तवज्जो दरकार है आप सब। पेमेंट का एग्रीगेट कितना बन रहा है? 2,65,000 पक्का। अब हर सिंगल पेमेंट को एनालाइज करें। बैंकिंग चैनल 1,20,000 बैंकिंग चैनल, यस अलाउड। 1,20,000 बैंकिंग चैनल नहीं कैश, और ये सिंगल पेमेंट 25,000 से क्या करती है? एक्सीड करती है, दिस अलाउड। ये सिंगल पेमेंट बैंकिंग चैनल नहीं है लेकिन ये पेमेंट 25,000 से एक्सीड नहीं करती, अलाउड। आवाज ही नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे केस में टोटल अमाउंट तो क्या बना? 2,65,000। तो डिसअलाउड अमाउंट कितना बना? 1,20,000। तो अब आप जब अपनी
टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट में 1,20,000 ऐड करवा देंगे तो फिर उस प्रॉफिट में एडमिसिबल एक्सपेंस की नेगेटिविटी कितनी रह जाएगी? 1,45,000। यानी इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट वे में अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 1,45,000 ही क्लेम करना है। लेकिन आप सोचें, आप तो डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे, आप उस इनडायरेक्ट वे में आपने एक्सपेंस कितना क्लेम किया हुआ है, उसमें डिसअलाउ कितना हो रहा है। तो जब 265 का इफेक्ट नेगेटिव है आपके प्रॉफिट्स पर, उसमें 1,20 का इफेक्ट आपने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो अब उन प्रॉफिट्स के ऊपर 265 की जो नेगेटिविटी है वो कम होकर कितनी रह गई? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, दोबारा अब भी समझ ना आया हो तो आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, मैं दोबारा आपके सामने रखता हूं। ये मैं कौन सा पॉइंट करवा रहा हूं? अदर एक्सपेंसेस पर। अदर expenditures are also required to be paid through cross banking instrument showing transfer of the amount from business bank account। कल भी इसकी अहमियत का मैंने आपको of the taxpayer। However, this condition is not applicable in the following cases where aggregate single account head does not exceed 2.5 लाख रुपए for the year। अगर एग्रीगेट हेड रेंट का एग्रीगेट एक्सपेंस 2.5 लाख से एक्सीड ही नहीं करता तो पेमेंट्स को एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं। अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर सिंगल पेमेंट जो कि 25,000 रुपए तक की है वो कैश में पे होने की बावजूद भी क्या की जाएगी, अलाउ की जाएगी। उसके बाद पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट, ट्रेवल फेयर, पोस्टेज, ड्यूटी, अदर गवर्नमेंट ड्यू, अगर इन कामों के लिए पेमेंट हुई है कैश में तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी भी है सारी अलाउड। भाई बात क्लियर है?